जिस सपोले को मैं दूध पिला रहा हूँ मुझे डस खाएगा। नहीं से इस लड़की को कभी अपने घर न लाता, इसके साथ शादी न करता। मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, इसके लिए मैंने अपने बाबूजी का साथ छोड़ दिया। इसके कारण मेरी माँ दुनिया से चली गई, आज मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, मैं तो एकदम बर्बाद हो गया। अब तो सोचा चलता हूँ, सबसे पहले अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर अपने बाबूजी के पास चला जाऊंगा। बाबूजी का पांव पकड़कर उसे गलती मान लूंगा। बाबूजी मेरी गलती को जरूर माफ कर देंगे, और जब बाबूजी मेरी गलती को माफ करेंगे तो बाबूजी के पास रहूंगा, बाबूजी की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरे जीवन बीत जाएगा मालिक। सबसे पहले अपने बेटे का कफन दफन करने जा रहा हूँ। झूलाए किसे अब झूला झूलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। घर तेरी बहना घर तेरी बहना इसे अब सुनाए, झूला झूलाए इसे अब झूला झूलाए। दीदी ने सिंह को देते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सिंह। यह गया हमारे प्रेमराज भैया जी, जो कि आप भोसल पट्टी से चल कर आए रानीगंज से।
ए भैया वक्त आदमी का कब कहाँ लाई के छोड़ दे क्यों नहीं जानत बाबू। अरे वही का राजा जो अपने सामने कबो को कुछ नहीं समझे, जब से थाने से भगा है भागते 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 गाँव जाए तो बाप कमीना है, यह तो पुलिस के हवाले कह दी, यह गोली मार दी। हम जाई तो कहाँ जाई मालिक, कुछ समझ में नहीं ना। हम भटकत भटकत कहाँ पहुंची आए हैं हमको कुछ पता नहीं। अब 3 दिन से अन्न के दाना पेट में नहीं निकले। ए भैया बाबू मालिक आपको खुशहाल रखे, आपके हाल औलाद खुशहाल रहे। आज मुसीबत परेशानी में हमारी मदद करिए बाबू। 2 रुपया 4 रुपया जिक्र जो हो भैया मालिक आपको भला करी। आज हमार मुसीबत में साथ देगा तो भगवान आपकी मुसीबत में साथ देंगे बाबू। ए दुनिया के मालिक, अरे आपको तो गरीब नवाज कहते हैं, आपके चौखट में जो भी गया कभी खाली नहीं किया है। मैं तो आपकी दहलीज तक नहीं आ सकता, लेकिन तू सबके दिलों की सदा को सुनता है। ऊंची मेरी मोर ख्वाजा पिया की, मुझसे चढ़ो न उतरो जा, कहीं जाके ख्वाजा पिया से मोरी भैया पकड़ ले जा। राजा पिया अजमेरी मेरी होगी तमन्ना पूरी। रोजे पे सवाली आए हो जाए तेरी कल नजरे कलम तुझे भी कभी भर जाए। राजा पिया अजमेरी नाव फंसी है तो से दूर किनारा, वह अलम में नाव फंसी है तो से दूर किनारा। सदके में हंसना के ख्वाजा कर दो एक इशारा, इशारा वो इशारा।
लगता सत्य गावा कोई रोकूंगा जब है पराया किसको सुनाऊंगा मेरे ख्वाजा तुम्हारा अफसाना 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 तुम्हारे कदमों से यदि पल भी रहा न जाए हो जाए तेरी गलत रे तो झोली मेरी भर जाए राजा पिया अग्नि बड़ा दयालु आत्मा भैया मालिक आपको भला करे भगवान आपको भंडार भरेगा बड़ी मदद मिल गया है भैया खाए को मिल गया है पैसा मिल गया है चलते आगे बस्ती में देखिए जो की दे रखते हैं वरना फिर मौत मारा जाएगा जरूर भूख से मर रहा मैं तो खुद मुसीबत में मेरी मदद जो करे मुसीबत में मेरी मदद जो करे मानता मैं तुझे अपना भगवान साहब अरे करो चोर बदमाश है पुलिस के मुखबिर न है साहब भीख मांग के जीवन बसर करते बड़ा लिख मनैया भैया ये जौन पाए भीख मांग कर जीवन यापन कर रहे हैं हाँ साहब मुझको आती तरफ दे तेरी बोल किसने उजाड़ा है तेरा चमन कैसे आया यहाँ पर
बोल किस गाली का बेटा तू है कैसे हमको मालूम होता तो गम को सताए हो। हाल तुम्हारी किसने बिगाड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? साफ साफ मुझसे बता दे, वादा करता हो ओ इंसान डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। बोल ए हाल तुम्हारी किसने बिगाड़ा है? जरूर बताओ साहब। हमारा नाम कंसराज है साहब। हम जगापुर गांव के रहने वाले हैं। हमरे बाप सारे के नाम जगन्नाथ चाहिए। मामा झटका लागत बा हमार जन्म दे वाली हम नहीं जानी साहब हमार मातारी कैसे रहे। तुम छोड़ के रहे तब भगवान की प्यारी हो गई। हमारे पड़ोस बड़े हमारे बाप साहब का नहीं ना दूसर मातारी रहे जो के नाम पार्वती रहे। तो क्या अरे तो प्यार तो साथ हमारे जन्म दे वाली भाई न कर। अचानक एक दिन अपने पार्वती मातारी की खून हो गया और खून के जाल हमारे बाप साहब हमारे ऊपर लगाए थे। पुलिस साहब हमका बहुत मालूम पकड़ के थाने ले गए। थाने से कैसे वापस बचाई के भागत है। जब से भागत है ऐसे भागत है भागत हम कहाँ चलाए साहब हमको कुछ पता नहीं। भीख मांगत रहे साहब एक मनाई बहुत नहीं कहा बेचारा हमारा बहुत मदद कर जो पाए साहब ले ले तुमसे कोनो गलती होगी का बाबू? अरे हम आपके सामने कुछ गलत बोल दी का रोई तो हम रोई आपका सब बताएंगे। मैं बांदा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा बेखस्ता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हो गए। माँ बाप का प्यार नहीं हासिल हो पाया, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इधर हमारी बहन कविता धीरे धीरे सियानी हो गई। उसकी हमने शादी कर दिया था। और शादी कहाँ किया था? वही जगापुर का रहने वाला जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन जाई गई थी। अरे दहेज में क्या क्या नहीं दे सब कुछ दिया था। अफसोस की बात है हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई वो आराम खोर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, गाड़ी नहीं दे पाया। अरे गाड़ी ना देने नतीजा क्या हुआ? घोर जगन्नाथ जाहिल मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जलाकर खाक कर दिया। हमारी बहन कविता जलकर राख हो गई। अरे हाथ साहब नहीं बर्दाश्त कर पाए। आप पहुंच गए चंबल घाटी, एक बंदूक का पाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है अबे जगन्नाथ जाहिल जब तक हमको दुनिया से फना नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारी कहानी है। अभी आप कहीं साहब ने बात को बहन एक बच्चा महतारी है जगन्नाथ मिट्टी तेल छिड़क के जिंदा जलाई दे। आप अपने भांजा से मिलेंगे कब हम कोशिश करें ना साहब? नहीं गया
क्योंकि शेर जगन्नाथ जी पैसे वाला इंसान है, शोहरत है, शोर से गुंडे पा रखा है। अगर उस वक्त हम वहां पर पहुंच जाते, अरे जिस तरह से हमारी बहन कब तक जलाकर मार डाला, कोई न कोई हादसा हमारे साथ गुजर जाती, इसे तो वहां पर नहीं गए हम। ऐसे पुरानियों कहे हैं हम समझ सबको कि भी आयता बहन अगर मर जाए तो गले से रिश्ता टूट जाए। अरे वो बदनसीब भागा भाग आपके आंखी के सामने खड़ा बना, बहुत तड़पा है। तू मेरा भांजा, आज मेरा भांजा दर बदर की ठोकरे खा रहा है, भीख मांग कर जीवन यापन कर रहा है। अब तेरे जीने का एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है? ले उठा ले बंदूक, मिटा दे उन हस्तियों को जो तुम्हें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कसरा खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। मशहूर हो जा, दुनिया तुझे सलाम करेगी। छुप छुप कब तक जिएगा? मामा जी, मेरी तो माँ की आत्मा मुझे देखती होगी तो धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जमा शेर अपनी मौत का बदला नहीं चुका सकता। चुन चुन के मरूंगा मामा, कुत्ते की मौत मारूंगा। टुकड़े टुकड़े न खाता तो हमारी मातारी के दूध। बोलो मामा जी। इस वक्त हम तुम्हें लेके चलते हैं अपने खंडाले को, वहां पर असलहे लेंगे, बारूद वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर जगापुर चलेंगे। चलो मामा, इसी बात मामा, हम गुलाम ख्वाजा है, हम गुलाम ख्वाजा है, जमाने से। क्या कर रही हो? न जाने क्या करती रहती है। यार गला नहीं फाड़ रहा हूँ, जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तसल्ली नहीं मिलती यार, सच में। लेकिन आप तो बहुत जच रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, अच्छा, वास्तव में जब इतनी जच रही हो तो खा लो मेरे राजा। यार अजीब बात करती हो, अगर खाने वाली चीज होती ना तो वास्तव में खा जाता। वो तो जाना थी हाँ, दिल में अरमान बहुत सजाए हक खाए पिए, लेकिन मौका नहीं पावा। क्या करूं, मजबूरी है। हाँ। थोड़ा आराम करने को दिल चाहता है।
आप मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए। क्यों, बात क्या है? नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं हूँ, सुनो तो। नहीं दे पाई सैया गाल नहीं दे पाई नजरिया से मैं अपने घर आ गया। भूख बड़ी जोरों से लगी है। देखता हूँ घर में भाभी माँ होगी। बाबू खास है। आवाज देता हूँ, भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो मुझे खाना जरूर खिलाएगी। भाभी माँ, बाबू खास ही है। भाभी माँ, अरे हराम खोर बेहिया बेशरम, तुझे जरा सी शर्म नहीं आ रही है? ये बाबूजी के साथ क्या कर रही तू? खाना खात रही।
काले संतोषिया तोर माटी दया भगवती गाड़े। सबसे पहले ही बता ले कैसे पूछ के हमारे कमरा में आए माटी पूछे कमरे कैसे तू दैया कैसे आए तो हमारे कमरा में वह बिना कल जुगही के पूछे कमरा में चला है। बोल रहे कैसे आए? बोला भाभी माँ मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी थी। कौन भाभी मारे? कौन भाभी ने माटी दिया? लो हो मैं मर गई तो चल भाई मैं तो आपके पास खाना खाने के लिए आया था। खाना नहीं खिलाना है कोई बात भाभी माँ, कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ देखा है किसी से कुछ नहीं कहूँगा भाभी माँ। वाले यहाँ से चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कहाँ जाएगा रे? कहाँ जाएगा? ये कल जुगही के चंगुल है। कल जुगही के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। कहाँ जाएगा? भाई झाड़ू के नाती है। एक बात से पलंबर वाले बैठा हो तो ठीक से बैठा रहे, नहीं तो जब तुम माटी दिया देही का बाहर भी ले पहले आई गया तुम माटी दिया लत खोरो। कहाँ रहा? कहाँ मरा तेरे हम माटी दिया साले माई जैसे फौजाई साले जल्दी के जाते रहते गोरे माइक सामान यहाँ है। क्या करे फिर से बोल। कहा था तोरे माइक सामान यहाँ है। हाँ। मुझे माइक सामान ना होती। हाँ करे यही कहा जाता है माई के सम्मान। हाँ माई तो आ रही। भाभी माँ मुझे माफ कर दो। हाँ। अब दोबारा नहीं आऊंगा मैं। सुन रहे हो? जब साले तोहार बाप माई समझे से इनका तोहार अरे कितना बोल लखोर भगवती का बोला से बाज और जल्दी के तो कहीं बुलास रे जाओ कहीं आए। उस्ताद अस्पताल ये 6 बजे खुला दिया। हाँ चेक कराओ यार बच्चे तबीयत मारना खराब हो। बच्चे दयानी तो हर खराब हो गया। हमारे लड़कियां ने भात तब पोसे
भाभी माँ मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊँ। सुन रहा हो मेरे राजा जी? हाँ सुन रहा है इसकी बात, ये जा रहा है किसी से कहे। देवर जी भूखे हैं, भाभी माँ के पास खाना मांगने के लिए आए, लेकिन खाना मांगने का तो इस कमीने का एक बहाना था। बिल्कुल सही कह रही है। ये हरामखोर इसलिए आए हैं कि मैं चल रहा हूँ भाभी माँ के पास खाना मांगने के लिए, और मैं भाभी माँ को अकेले पाऊंगा, उनकी इज्जत पागल रहे सरोकारी कौन जल लुटा है, कौन इज्जत ये के बाहर। हम ना कहे का चंदन सोनी कहे, हम ना कहे चंदन सोनी कहीं। हाँ उनका माटी दिया नु कदर कादे सब हो जा। 21 रुपए दे रहे हैं राजेंद्र उस्ताद के लिए। कहीं है नगाड़ा चौक पे बैठाए देता है इनका, जैसे उन महिषासुर महाराज के सिंगी ब्रह्मास्त्र बैठाए रहे, हाँ, बैठाए देते हैं कहीं। माटी दिया नु के कर और काट जा रे बैठा है। पागल आसार हमार बाप भी चल लुटा चल इधर आ, हरामखोर। भाभी माँ मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, हाँ। ये संतोष मर सकता है, अच्छा मर सकता है, लेकिन अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा। भाभी हाँ। कमीने, तू जैसे अपनी गंदी निगाह मेरे ऊपर डाला है, आज मैं उस निगाह की रोशनी ही छेड़ लूंगा। अब दर बदर के ठोकर खाबो तब तोहरा समझ ये आगे पन्ना लाल प्लम्बर ओरिजिनल वाले तो अब आए 11 रुपया दिए हम कहें का कहें रे? कहन इनका कैसे सुधर जाए। हाँ नहीं का करी है? अगर हमार मुंह खराब हो जा हाँ है टोटी इनका राइट दे। कितना कहा मौका पाई अपन एक ढोई ले माटी दिया चलो इसको मार लेते। अरे बाबूजी, बाबूजी ये क्या कर दिया आपने? मेरी आंखों में न जाने क्या डाल दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इससे अच्छा तो ये होता कि मेरी जान ले लिए होते बाबूजी। एक बार भी नहीं सोचा कि आपका बेटा संतोष कहाँ जाएगा, कौन इसको सहारा देगा इस दुनिया में, कैसे मेरी जिंदगी बीतेगी मालिक, कहाँ जाऊँ हम लोग हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है
हमने बस इतना चाहा। झूठ से दूर रहे, पाप से बचना चाहा। झूठ से झूठ से दूर रहे, पाप से बचना चाहा। इसका बदला लेना उल्टी छुरी, अब तो चली अपने चारों तरफ संगे दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जेल सजा। चंबल मेरा ठिकाना और देश के गद्दारों को है दुनिया से मिटाना। मामा जी इतनी चलो सी बात पे इतना बिगड़ गए, होलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। बोलो अगला प्रोग्राम क्या है? हम डाकुए को वसूले भांजे। कोई काम करने से पहले हम लोग भवानी माँ के मंदिर में चलते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, उनके चरणों की रज अपने माथे लगाएंगे, उसके बाद भी जगह पे चलेंगे। चलो मामा जी, अगर हम डाकुओं का यही वसूल है तो हम माँ भगवती के मंदिर में चलेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर फिर हम सीधा जगह पर। ये आगे हमारे अंशिका पान पैलेस वाले, जो कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सम्मानित आप हैं। बहुत दूर तक आप नौटंकी देखने जाते हैं, शादी विवाह के अवसर पर इनके आर्डर लिया जाता है, जो कि इनका पता भी है कि हमारे कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है, फैसला मोहम्मद का। फैसला खुदा का है। कंसराज कंसराज कंसराज, उस साले कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उस सलामखोर का कहीं पता नहीं चला कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल ले गई। उस साले कंसराजों को ढूंढते ढूंढते मेरे जूते की तल्ली घिस गई, लेकिन उस सलामखोर का कहीं पता नहीं चला। तोहरे तो तू तक तल्ली घिस के हम तो 4 अंगुल खुदे घिस गए। जाओ साले। अभी अभी आला अधिकारियों का आदेश आया है कि हमें किसी भी तौर से जिंदा या मुर्दा राजन सिंह को गिरफ्तार करना ही होगा। राजन सिंह के राजन सिंह एक खूंखार डाकू है भी, जो इस जगापुर क्षेत्र में आतंक मचा कर रखा है। एक काम कर, पूरी पुलिस फोर्स के साथ इसी वक्त हमें डाकू राजन सिंह का पीछा करना है। सब दिमाग में लग चला गए, वही तू बचा ही था।
अगर तू अकेला मेरे साथ बचा तो तुझे चलना पड़ेगा। ए साहब हमका छुट्टी दे दे, हम चल न पाऊ। छुट्टी नहीं मिलेगी बे। अबे मरे नहीं चाहिए। क्यों बे? अबे माँ बिया नहीं बाबा ने। बिया नहीं हो? मरे से पहले एक दाई नरक देखे चाहिए। मर गया तो नरक कहाँ देखो। साले नरक देखी जा। एक दाई बिया कराए थे उसके बाद क्या तू गोली मार दिया। तो हम सारे गौरीगंज में नरक दिखाओ। साले मेरे साथ एक ना काफी दूर चला आया हूँ, कहाँ पहुँच गया हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज हमें सावित्री की बहुत याद आ रही है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, सावित्री को जो मार कर घर से निकाल दिया। शायद आज भगवान हमें उसी पापों की सजा दे रहा है। प्यास बड़ी जोर से लगी है, रास्ता नहीं चला जा रहा है। थोड़ी देर ही आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आके जाऊंगा। या भगवान, 4 व्हीलर दिखावे तो हमारे पति है और यहाँ क्यों बैठे हैं? वो भी इस साल में हाथ में डंडा। मैं पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है जो यहाँ आकर बैठे हैं। स्वामी, स्वामी, कौन हो भैया? कौन हो? जो स्वामी स्वामी कर रहा है? क्या देख नहीं सकते? नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भगवान के लिए। ऐसा मत कहिए। कौन हो तुम? मैं आपकी सावित्री हूँ स्वामी, सावित्री स्वामी। सावित्री, सावित्री मुझे माफ कर दो सावित्री। मुझे प्यास बड़ी जोरों से लगी है, मुझे पानी पिला दो, नहीं मेरी जान निकल जाएगी सावित्री। प्यास लगी है? बैठ जाओ यहीं पर, मैं जा रहा हूँ पानी लेकर आऊंगी। जल्दी आना। पानी पिया। क्या छुपाई है? लोटा है, खाली लोटा? पानी ढूंढ रही हूँ। पानी? हाँ, एक जंगल खवा किया है। पानी ठिकाना तुम्हें पता है? नहीं बाबूजी। तब कहाँ पाएगी पानी? साथ में हमारे पति जी हैं, दोनों आंखों के अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। वो पानी नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे बाबूजी। उन्हें कुछ
किससे गुफ्तगू हो रही है मामा से? ये बेचारी खाली लोटा लेकर पानी को वास्ते इस जंगल में टहल रही है। अरे आप तो जानते हैं किस बियाबान पीहर जंगल में अपनी गुफा चारों तरफ से झड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई। यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। दरिया काफी दूर है। जाओ गुफा से पानी लाओ, इसकी जरूरत पूरी करो। इसकी हम मदद करते हैं। जाओ, लोटा हमें दे, मामा लग हम पानी लाकर तुम्हें देंगे। ठीक? हाँ, जल्दी आऊंगा। बाबूजी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि हमारे लिए आप भगवान बनकर आ गए। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। मुसीबत में आदमी आदमी के काम आ जाए, वही इंसानियत पैदा हो जाती है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं सब क्या जानना चाहती है? जानना ये चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं आप बाबूजी? हमारा नाम काम और ठिकाना जानना चाहती हो? जी हाँ। तो मेरा नाम टाकू अजय सिंह है। है मेरे नाम से देखते ही देव के कतारों को ठोक देता हूँ सालों को। हाँ, डरते हैं लोग। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हो, लोग कहते हैं जाओ देखो डाकू राजन सिंह आ रहा है। नहीं देखते ही गोली मार देगा, इसलिए लोग डरते हैं। मुझे आपके एहसान नहीं चाहिए। आपके हाथों से मैं पानी नहीं लूंगी। दूर हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। गुस्ताख लड़की, जान सकता हूँ डाकू के नाम से नफरत की। क्या भी आना डाकू तेरा? बहुत डाकू ने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी है बाबूजी। क्या क्या किया था मेरा मासूम बच्चा? क्या किया था मेरा बेटा? मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को काट दिए बाबूजी, और काट कर खून मुझे पिला दिए। क्या किया था मेरा मुन्ना? कितने दिनों का था तेरा बेटा? 6 महीने का था, जिसे मैं अपने सीने से लगा कर रखी थी। सोच अपने दिमाग पर जोर डाल कि जो बच्चा चलना बोलना दुनिया नहीं देखा, उसकी डाकुओं से दुश्मनी। नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। तेरा कोई अपना है जो तेरे साथ धोखा किया। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तेरा नाम क्या है? रहने वाली कहा कि परिवार में कौन से लोग हैं? माँ बाप भाई बहन, बोल। वादा रहा, हम तेरे साथ न्याय करेंगे। भैया, मैं जगहपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है। किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हमारे परिवार में हमारे ससुर जी हैं, जिनका नाम जगन्नाथ चाहल है। जेठ जी है, जेठ जी का नाम मामा पनिया लिया और जेठानी है, जेठानी का नाम कलजुगई देवी है। साथ में हमारे पति जी हैं, जिनका नाम संतोष है। संतोष नाम है तेरे पति का? लेकिन आपको कैसे मालूम है? अरे डाकू है, चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। और सभी जगहपुर से बड़ा गहरा रिश्ता है। आ गए मामा जी, दे दो पानी। ले लो पानी और अपने पति को पिला के बोलना कि आपसे कोई मिलना चाहता है। सावित्री, पानी लेकर आ गई, मुझे पिला दो। आज दिल की बात आ गई। स्वामी, आपसे कोई मिलना चाहते हैं, बात करो। कौन हो भैया? कौन हो जो हमसे मिलना चाहते हो?
कहाँ है भैया आप? हमारे बगल के बाबू कहाँ है आप? अच्छा हाँ अरे अब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया तूने? ये मेरा वही भाई है जिस भाई को अपने काले पे बिठा के घंटों पे दुलार करता था। इसे तुम्हें बहुत चंगा घर पे छोड़ के आया था। इसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? अगर ये जान पाएगा कि मुझसे मिलने वाला शख्स मेरा अपना बना भैया, ये तो जीते जी मर जाए। कहाँ हो भैया आप? शायद मुझे पानी आप ही ने पिलाया है ना भैया? हाँ हमें भी पिलाया। कौन है भैया आप? क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? आपकी आवाज सुनकर मुझे मेरे भैया कंसराज की याद आ रही है। कौन है भैया आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर राजन सिंह है। क्या भैया आपका नाम ठाकुर राजन सिंह है? मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आता है। इंसान मजबूरी में हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आप पैदाइशी डाकू तो नहीं है, और आप एक नेक इंसान होकर डाकू का काम करते हैं। आपका भी कुछ नाम होगा, कहीं पर ठिकाना बसेरा होगा, माँ बाप भाई बहन घर परिवार कोई तो होगा ना भैया? सच कहा तूने, कोई भी इंसान माँ के गर्भ से डाकू बन के नहीं पैदा होता। ये समाज और समाज के चंद गद्दार लोग हैं जो सीधे साधे इंसानों को चंबल में कूदने के लिए मजबूर कर देते हैं। कौन भैया आप? क्या नाम है आपका? हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बोलिए ना भैया। रोशनी कैसे गई? बोल बुद्धा बोल।
कि भैया मेरे जब चांद भाभी की भैया मेरे आँख को थोड़ी अंधा बना दिया। देखा जब चांद भाभी की भैया मेरे भैया मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी थी। मैं भाभी माँ के पास खाना खाने के लिए गया था, लेकिन वहां पे गया जब तो मैंने क्या देखा। क्या देखा बोलो? कैसे बताऊं भैया, बताने में भी शर्म आती है। अरे तेरे भाई के सामने तुझे बोलने में कौन सी शर्म की बात? बोल, दिल खोल के बोलना। जब मैं वहां पहुंचा देखा कि मेरी भाभी बाबूजी के साथ एक ही बिस्तर पर दोनों ललियां बना रहे थे। कारनामा जब मैं देखा ना, हमें गुस्सा आई, 2-4 शब्द भला बुरा कह दिया। देना था दोनों को। यही तो मेरा गुनाह है जो बोल दिया, 2-4 शब्द बोल दिया भला बुरा। इतने में भाभी कहने लगी कि संतोष, तू यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, मेरी इज्जत लूटने के लिए आया था। मेरे दिल में कोई पाप नहीं था भैया, लेकिन भाभी माँ बाबूजी से कहकर मेरी आंख में न जाने क्या डलवा दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। संतोष, तेरा भैया मिल गया तो तेरी आंखों को रोशनी भी मिलेगी। अगर रोशनी नहीं मिली ना तो मैं अपनी आंखें निकलवा के तुझे लगवा दूंगा। तू चिंता मत कर। ए मामा जी, आप इसी वक्त शहर जाओ और आज का जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो, बढ़िया डॉक्टर हो, उससे मिलो, सारी जानकारी बताओ और उसे साथ लेकर के आओ। अगर आने से क्या कर तो साले को वहीं पे। खून खराबा करने से कोई काम हल होने वाला नहीं। हम बताते हैं, हम लोग बचपन से ही भवानी माँ की पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अरे वो तो आदि शक्ति है, हर जगह विराजमान है, कण कण में वास करने वाली माँ है। मंदिर जाने में विलम्ब होगा, हम यहीं से माँ की स्तुति करेंगे, आंखों के लिए मिन्नत मांगेंगे, इनके आंखों में रोशनी दूर आ जाएगी। सच कह रहे हो मामा, वो तो आदि शक्ति है, कण में व्याप्त है। लाखों करोड़ों पापियों को तारा है, इस पापी को कोई नहीं तारेगी। जिंदगी में अब पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ माँ। मेरा भाई की आंखों को रोशनी दे, बदले में चाहे तो मेरी जिंदगी ले ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तेरी मंदिर पत्थर, तेरी मूरत पत्थर की, तेरा दिल भी पत्थर हो गया। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए,
बुलाया तेरा वालिए तेरा वालिए तेरा वालिए भैया मुझे दुनिया दिखाई देने लगी। एक बार अपने सीने से लगा लो भैया। भैया भैया आप तो मिल गए, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भाई। भैया आप तो मिल गए, लेकिन हमारी शिखा बेटी घर में अकेली है। क्या हुआ शिखा को? वो दोनों मार डालेगी, मेरी बेटी को बचा लो। संतोष, अगर मेरी बेटी शिखा को एक खरोच भी आई ना तो मार के सब टुकड़े टुकड़े में काटूंगा, टुकड़े टुकड़े में। तू यहाँ से सीधा जगह पूछ, हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जल्दी आना भैया। मामा जी, हाँ भाई जिस गाड़ी जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बहुत मजा आएगा मामा आज जगहपुर में। ये पूरा जगहपुर देखेगा कि बेटा अपने बाप से कैसे मिलता है। भाई या रसूल खुदा खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। या रसूल खुदा खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। आंखों में आती है खून के आंसू, जब भी याद हुसैन आती है। या रसूल खुदा या रसूल खुदा खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। आँख रोती है खून के आंसू, जब याद हुसैन आती है। या रसूल खुदा खुदा क्या कर रही हो? आप मुझसे कुछ बात करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
मैं भी अच्छी भली हूँ। यार देखो, रास्ते के करीब करीब कांटे साफ होते चले गए हैं और जो भी कांटे बचे हुए हैं हम हमेशा के लिए रास्ते से निकाल करके उसे भी फेंक देंगे और रहेंगे हम और तुम। क्यों नहीं? हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं रह जाएगा। हाँ मेरे राजा। ठीक रहेगा ना? हाँ खुश हो? बेहद। ये क्या कर रही हो मम्मी? बाबा जी के साथ में? कुछ नहीं प्यार हो रहा। मुझे सब मालूम हो गया मम्मी कि आप ही दादी जी को खून की हो और कोई नहीं हो सकता। क्या रे? हाँ मैं सच बोल रही हूँ मम्मी, और ये बात अपने चाचा को जरूर जाऊंगी बताने। कहाँ जाएगी रे? जाए बाबू तब तो कहाँ जाएगी अपने चाचा से? वो भी बताने के लिए जा रही है। हराम खोरी, यहाँ तू नहीं आई, मौत है। यहाँ तेरी मौत तुझको लेकर आई। बिल्कुल सही कह रही हो, इसे जिंदा मत छोड़ो। मत मारो मम्मी। हराम। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर हराम खोरी तेरी जाने लूंगा। करके तू भाग में अगर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरी सर के ढक्कन को खोल देंगे। मुझे गोली मारेगा? बेशक मार दूंगा। अबे तू बाप है कसाई है? हाँ हम कसाई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या रे संतोषवा, कल जुगही के ऊपर हाथ उठाया, हरामखोर, बहुत बड़ी गलती किया रे। आज से तेरी जिंदगी खत्म हो गई। कल जुगही बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको। उठाकर बहुत गलत इस तरह से मारने से काम हासिल नहीं होगा। अरे मेरे राजा, देखते क्या हो, इन तीनों को इसी वक्त गोली मार दो। रास्ते के कांटे यही तीनों बचे हुए हैं, आज हम इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको एक साथ मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी चाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। अगर अपने आप को मत लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम हो कौन।
चिड़ैया के रहे तई का हमका ढेलन खईबा आँखी देखा तोरे आँखी डेरा जब तारी के है तई चल अपना मुंह खोल और अपनी शकल दिखा चल चल पीनू मुंह देखेगी साली भैंस। हाँ रे हाँ भाई साहब तोर मुंह नहीं देख अरे तुम मुंह देख ले साली सुअत। मोहना देख ले कौन को दिखवाई क्यों इधर आ रहे भैंस। अरे बोल सुगा हमार राजा तो का पहचान नहीं पा रहा जाऊ हो हाँ सुग्गा उड़ी गया। चल गए साले चूसे हुए आम साले। या बाप देखो बाप, बाप का मतलब जानता है साले कुत्ता। अब बाप तो वो होता है कि अगर घर में खाने को न हो, औलाद भूखा हो, औलाद के लिए बाप पड़ोस में गांव में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भीख न मिले तो औलाद के लिए बाप चोरी। और ये साला बेटी समान बहू के साथ मुंह काला कर रहा है। मैं तेरे सामने सर उठाकर बात करने का भी नहीं हूँ। मेरे जैसे कोई इंसान को तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मरेगा साले कुत्ते की मौत मरेगा बे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है कसरा। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता। मैं शर्मिंदा हूँ तेरे सामने। तूने मुझसे क्या कहा था कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी होगी, यही बात सच्चाई में। मैंने झूठ बोला था तुमसे। हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं जान गया। तो साले तू बता रहा है मुझे कैसे मेरी माँ को कसरा। तेरी माँ अपनी मौत से बेचारी नहीं मरी, बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जलाया था साले दहेज के लिए। हाँ जिंदा जला दिया। चल मान लिया कि मेरे मामा दहेज नहीं दे पाए और तूने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। मेरी पार्वती माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा इस लायक किया और जिसके खून के इल्जाम में साले समाज और कानून दोनों का बागी बनाऊं। पुलिस जानवर की तरह मेरा पीछा कर रही है। कभी भी मेरा एनकाउंटर हो सकता है। मेरी माँ को किसने मारा, पार्वती को। सब कुछ बता दूंगा कसरा। आज मैं तेरे सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल। अबे झूठ बोलेगा तो भी मरेगा, सच बोलेगा तो भी। तुम्हारी माँ पार्वती हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया था। वो बताने की कोशिश की लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दिया। और ऊपर रख दिया। पुलिस को बताया कि मेरे आंखों के सामने इसने फांसी का फंदा लगाकर। कसरा तुमसे मैंने झूठ बोला था। चल मान लिया कि पार्वती माँ ने तुझे कुकर्म करते हुए देख लिया साले। वो मेरा मासूम भतीजा जो चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा था तो उसका बेटा अगर बड़ा हो जाता तो कहीं से बाहर से घर आता ना तो एक लोटा पानी लेकर दादा दादा कह के तेरे गले से लिपट जाता और पानी पिलाता। पानी से ज्यादा साले मौत उसके स्पर्श तेरे दिल को सुकून मिलता। मैं जानता हूँ जगन्नाथ कि तू अपने कुल के चिराग को नहीं बुझाएगा, लेकिन तू सारे बराबर जानता है मारने वाला कौन है वो। उस कातिल का पता मैं जरूर बता दूंगा और तेरे सामने लाकर उसे मौजूद भी कर दूंगा। लेकिन वादा करना होगा। क्या वादा बोल? वादा तुझे यही करना होगा
अगर उस कातिल को तेरे सामने ला दूंगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़। सुनो की मौत मारूंगा साले को। बता दे, मेरी छाती फट रही है, मैं क्या करूं? कहा गया है जब ब्याज से वो कमाल से तीर निकल जाता तो फिर वापस नहीं होता। कितना भी कोई पश्चाताप करे, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन है? उसे मारने वाला पापी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बंद क्यों कर दिया रे? मार मार, इतना मुझे मार कि मैं तेरी मार से अपना दम तोड़। मरेगा मरेगा। मामा जी आपने वादा किया है ना कि आप अपने हाथों से अपने बहन के कातिल को मारेंगे। ये रहा आपकी बहन का कातिल। ऐसा नहीं भाई। राम लखन जी, चल 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 चल। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि दहेज के लिए मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जला दिया था। चुका लो अपनी बहन का बदला, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूं। भाई चल रहे नहीं गोली चलाऊं तो मैं बेधड़क चूक सकता हमारा निशाना नहीं। Stop! You are game is over. You are under arrest. अबे छोटे बड़े गांडू डाकू है। मैं तो सोचा साले गांडू है। अबे डाकुओं, तुम लोग साले भाग नहीं सकते क्योंकि तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया है। सारे अलग अलग चलेंगे ना, इनका अंडा इनको अलग कर लेंगे। अबे ये तुम लोग अरेस्ट हो गए हो साले। राजा सिंह, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। वो इसलिए कि तुम लोग चारों तरफ से पुलिस वालों से घिर चुके हो। भाई तुम लोगों की इसी में अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून कानून कानून, अरे किधर ढेलूरे पहले अपाहिज लगले कानून की बात करते हो जो चंद सबूतों पर टिका हुआ है। एक बात जान लीजिए दरोगा बाबू कि अंडा को राजन होने के पहले कंसराज है, कंसराज। हाँ, मैं क्यों बगे जा रहा हूँ साहब ये अंधा लूला लगड़ा बहरा अपाहिज कानून? क्योंकि मैं आपसे गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, कहता रहा साहब ये खून हमने नहीं किया अपनी उम्र का, लेकिन आपका अंधा कानून में मेरा बहुत सारा खूसर बोल दिया कि नहीं साहब हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे ने ही खून किया, आप उसकी बात मान लिए लेकिन मेरी बात नहीं। मेरे जैसे ना जाने कितने बेगुनाह चंबल के बिहोले में खाक छा गए बदौलत कानून की। क्या बताएंगे साहब, हमारे घर में एक नहीं तीन मर्डर हुए, 3 मर्डर, और आपको केवल 1 मर्डर की जानकारी हो। और एक बात बताया देता हूँ साहब, तीनों मर्डर का कातिल एक है। कौन है कंसराज? हम मिला रहे हैं, जरूर मिलाएंगे। ए जगन्नाथ, जगन्नाथ, जो बात तुमने मुझसे बताया है वही बात साफ साफ दरोगा बाबू को बोल। हाँ, अगर तेरे ख्याल में एक बात आई हो कि दरोगा जी आ गए हैं, झूठ बोल के बच जाऊंगा, मां कसम दरोगा के सामने पटक पटक के मार दूं, चाहे मेरा सीना छलनी क्यों ना हो जाए। जगन्नाथ जी सर। अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, और सच से सच बोलने की कोशिश करना, वरना मारूंगा गोली भोसड़ी के तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। नहीं साहब,
गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। बताने के बाद आप मुझे गोली मारने कुछ भी करे साहब, बस सहने के लिए तैयार हो साहब। ज्यादा न कह करके मैं थोड़े में कहना चाहूंगा साहब कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं साहब, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं, सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। कलाकार मैं हूँ, दोषी मैं हूँ, ये सब निर्दोष है साहब। एक बात और बताओ जगन्नाथ, जी साहब, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? ठीक पूछा साहब आपने। मैं अकेला नहीं था सर, मेरे साथ में मेरी बहू भी थी साथ। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? तालमेल क्या बताए साहब आपसे? बताओ। देखिए साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलकर कहा जाऊंगा साहब आपके पंजे से। साहब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब देखो साले को, बुढ़े को कब्र में पैर लटकाया है और बुढ़ाई अवस्था में साले तुझे इश्कबाजी का भूत सवारे दे। मैं आपके सामने कहना चाहूंगा साहब, सिर्फ मेरी आदत खराब है साहब। तेरी आदत आज साले सब छूट जाएगी। राम रतन, रामपाल, कहा जा रहे? बुलाओ उस साली को। नमस्ते साहेब। नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? ए साहेब, कौन है तू? हमका ना पहचाना था का? एक घूंघट में कैसे पहचानूंगा मैं? अब भाई आप बुलाए ना। रामपाल को मैंने बुलवाया। ए साहेब, हाँ? हम नहीं कौन ही है? वो नहीं कौन है वो? हाँ साहेब। मतलब? ए साहेब, हाँ? हम अपने भतारे के नाम ना ले थे, हम पतिव्रता ही साहेब। अच्छा, कहीं तू रामपाल की बीवी तो नहीं? हाँ साहेब, हम नहीं के धर्म पत्नी है साहेब। अरे वो कहाँ गया वो? वो चला गया माँ मेलम नहा। हमसे कहन साहेब बोले तो चली जाओ। ये साहेब आए कुछ खावे पीवे। ये क्या तरीका है? हाँ? क्या खाऊंगा फिर? कुछ खाने की इच्छा नहीं मेरी। काहे साहेब, ताजे ताजे बैग। अरे साली, देखो ए साहेब, अभी तो तू एकदम से यंग लग रही है। साहेब यंग के बाद जी करा साहेब। जान ला इतना पिया थे इतना पिया थे साहेब, कैसे हमार जवानी सूखी जाती है साहेब। वैसे हमारा नाम न जानत हो गया, हमारा नाम बा हरी भरी। हरी भरी? हाँ साहेब, अच्छा नाम रखा है रामपाल। लेकिन ये जब से एकदम हुई गए गरी, मतलब सूख के गरी हुई जाता है, कच्ची गरी। क्यों तुझे मानता नहीं है क्या रामपाल? ये साहब केवल पी के आवत सो जाते। हम उम्मीद लगाए कि आज राती कुछ हो, आज राती कुछ हो। साहेब याद ए साहेब, अब हम आए ही साहेब। आपके बिया बिया भय बिया न भय कोनो मतलब ना बताए। ए साहेब, आप कुंवार हैं, बहुत कुंवारे काहे दूर से बात करी। अब साहेब हमसे बर्दाश्त ना है होता। अरे तू यही बात अपने पति को समझाना। जब वो महारानी गाड़ा समझ पावे तब का जवैया का खोल खोल दिखाई दी। देख फ्रिज में रखे, देख फ्रिज में रखे। अरे साली जवानी फ्रिज में रखी जाती है? कम से कम मुहिम देख ले। तो कभो ना ध्यान दे, पुस्तक मारा फ्रिज में धई दी है, ये कहीं ठंडा है। जब एक मन हो तब हम निकाल ले। अभी यंग लग रही है तू। साहब, अब हम लौट के घरे न जा। आपकी शादी भैया है,
अभी नहीं हुई है। बस साहब आपको तो शीशा है, शीशा का है रे? बहुत सुंदर है साहब, शीशा की नहीं। तो इसका क्या मतलब है? ये साहब अब हम कहते हैं यही रोक लिया, आपो बेड़ा पार हो हमरो बेड़ा पार हो। काहे हम खाए भी न मरा तही खा। अब हम लोग की न जाओ, अभी जवानी ही यही धई जाओ। एक खिया सार खड़ा है, एक जवानी अलग ही बराबर की है। तो हूँ आई है भगवान ऐसे बुढ़वा हम कदी होते तब संतोष करिए। कम से कम दवाई खाए चलत न बा। अच्छा अच्छा भाई अच्छा दूर हट, थोड़ा घूंघट उठा। जब तेरा फिगर इस तरीके का है, थोड़ा फेस दिखा अपना। साहब हम मिस इंडिया में 2 बार फर्स्ट आए ही। मिस इंडिया हुई है, जवानी देख कर फेल हो गई। तेरा है कि तो हर जवानी हम न देख पाऊ। साहब हम मिस इंडिया में दिखावत डिसबैलेंस हो गया देखा। थोड़ा चेहरा दिखा अपना, चेहरा दिखा। साहब फिगर से ना पहचान पाता हम कितनी सुंदर। फिगर से तो लागत की है जंग बहादुर की मौसी है। चेहरा देख बे साहब कहूँ मुंह न मोड़ ले। अच्छा दिखा दिखा दिखा। देख बे साहब हाय तो चले दिखाओ तू ना। स्कूल पाथर हो गया है जान। दिखा अबे मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं आप हमका कह रहे ना कि तू शादी ड्रेस में रहेगा, तू एक सीआईडी बनकर रहेगा। हाँ ये तो मैं कहा था कि तू विदाउट ड्रेस में रहेगा। शादी में सादा हो गया, बर्बादी हो गया। इन सालों खूबियों के चक्कर में, यही डाकुओं के चक्कर में मैं खराब हो गया। एक बात समझ ले रामपाल, सर तेरा प्रमोशन तो तय है। सर आप समझ लीजिए कि मैं रोल को क्यों बदलता हूँ, ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। चौकीदार से हमको कोई डीएसपी बना दिया जाए। डीएसपी बन गए साले कि डीएसपी। हाँ उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बे। चल हाँ तू अपना नंबर दे दे, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। कहाँ नंबर दे पावत है। जान ये तो डोंट वरी रिलैक्स। एक काम कर, सवेरे बारे में दे देबे। हाँ समझ रहा हूँ। एक काम कर, इसकी बहू को लिवा कर। अबे आ नहीं करो। अरे तू 5 साल करवा दिया। जब हम संस्कारी है हमारे मेहरारू कितनी संस्कृत हो चाबी लगा उसको, आगे ना सारी को मारते हुए। यह सरऊ पहिल पठौनी आन के लौटा साली बहुत खतरनाक। ये कौन है बे? हम ब्याह कर लिए, हम ब्याह कर लिए, हम ब्याह कर लिए। मैं आऊँ मेहरारू मैं आऊँ तेरी औरत। ब्याह कर लिए। मैं आऊँ अरे साले तुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं आऊँ ये मैं आऊँ आओ मुझे खाई ना देगा का साहब। मैं आऊँ देख पहले मुझे दिखाई तू नहीं है। मैं आऊँ तेरी बात पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ साले। तू क्या क्या कर सकता है कोई नहीं जानता। मैं आऊँ हाँ
सच बोल रहा है ना? आपके कसम खाए कहते हाँ हमका पहले ही खत्म कर लेती। में हुआ हाँ तू बताएगा साले तू ठीक नहीं बोल झूठ। कौन है? एक पता बात है। हाँ, मैं तो समझ रहा था साले तू झूठ बोल रहा है। कहाँ मार दिया कुकुरी इधर आओ, थोड़ा चेहरा दिखा। चुप रहता साहेब। क्या है? बुढ़ाऊ बगलिन खा चली चेहरा खोल। बुढ़ाऊ के तसौरी ऐसे दरियाई के बैठ गए। आई साहब बहुत अरे पति बाधा भाई बैठा है सारे तू सुना है। अपने ससुर के आगे मुंह कफन ना खोला। हाँ। बाकी कुल दुकान खोल देती। चेहरा खोल जब से आओ काम हो खोल दे। चेहरा खोल। वो बयाना खोला दिखा। अरे मेरी आवाज तेरी कान तक जा रहा है कि नहीं तेरे? हाँ देख मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं छोड़ता हूँ और मैं मारूंगा तो साली मर जाएगी यहीं पे। खोल मैं कहता हूँ। दौलाटा खोला दौलाटा में। हाँ दौलाटा में। देखो अरे साली पूरा हरियाणा की भैंस है तो नहीं औरत ये चुप साली। हरियाणा भैंस न दरियाई हाथी आ अपने ससुर के दरिया के लिए बैठ गए। अपने आप को औरत कहती है तू? औरत के नाम पे कलंक है कुतिया। तूने तो अपने पति, अपने खानदान, अपने बच्चों की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद दिया। हराम खोर हवस के चक्कर में पड़ के। हाँ अयासिक चक्कर में। अबे वही बोला जाता है। हाँ वही का हराम चादी तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। क्या देखता बे? हथकड़ी लगा दूं। एनाउ देख लिया कुल सरव मेवा एका खवाई दी अपना सरव केवल हुई छोहारक बिया चूसत रहे। बड़े सरव बिया छोहारक नहीं होई है। अरे कम से कम छोहारों नहीं काम करे होते तो सामने आवे अब शर्माती हो। हाँ एका शादी करे मारू ही कनपटी पे भोसड़ी वाली। हथकड़ी लगा दो इसको भी। एनहन के ले चला थाने में बंद कर तब मारा जाए। एका दगाई देगा केवल केका बहिला पुलिस के। महिला नहीं थर्ड पुलिस के कह दिया सारे। महिला पुलिस पलम्बर सब एका हुरमुस उतरी है। जब पलम्बर वाले ऐसा है पूजी जी का नाम रे। देखा साहेब अब हम देखना हमका दूजन के लिए आए तो चलत है। साहब गुदगुदावा दिया साले पागल। अरे बाप रे लेकिन साहेब घर मर जा। हमका दूजन के कई कमरा में बंद करा सुटन संजीला सब कर हम दाई तोरे तूने गोलकिन में डाऊ। जी हाँ साथियों, ये रहा हमारे माननीय मास्टर श्री दुर्गेश कुमार पांडे एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। संगीत का नाम था बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन उर्फ ठाकुर राजन। इस संगीत को खेलते हमारे समस्त कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझ करके